शबीर ने जहानिया में एक ऐसे शादीशुदा औरत और मर्द को देखा है जो अपनी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी से खुश नहीं थे। जहानिया के गांव 150-10 आर में जन्म लेने वाली इश्क और मोहब्बत की एक दास्तान जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये हरा भरा खेत जो आप देख रहे हैं, इसमें घास फूस नजर आ रहे हैं। इसी खेत में एक शादीशुदा और जवान बच्चों की माँ, जिसका नाम समीना था, अपने मवेशियों के लिए घास काटने आती थी और जमीन का मालिक मोहम्मद रमजान उसे मना नहीं करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि समीना घास काट काट कर एक चादर में रखती जा रही थी कि जमीन का मालिक रमजान वहां आ गया। अरे बस कर दे, पूरा मैदान खाली करेगी क्या? अरे रोज आना पड़ता है, सोचा 3-4 दिन की घास एक साथ ही काट लूं। हाँ हाँ जरूर, मैं तो वैसे ही कह रहा था तू अपने बच्चों को भेज दिया अगर 14-15 साल का तो हो गया है माशाल्लाह वो। अब बच्चा है, क्या तकलीफ दो उसको, खुद आ गई। अच्छा, तेरा शौहर तो सऊदी अरब में है ना? हाँ, काफी बीमार है आज। नहीं खेत समझ, और तुझे जिस चीज की जरूरत हो तू मुझे बोल दिया कर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे तू इतना वजन कैसे लेकर जाएगी उठा के? चला, मैं तुझे मोटरसाइकिल पे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, गांव वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं नहीं जा सकती। ये कुछ नहीं कहेंगे, चल तू आ बैठ, चल आजा। जमींदार शादीशुदा बच्चों का बाप था और समीना की भी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद समीना के शौहर का सऊदी अरब में अचानक इंतकाल हो गया तो समीना ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए जमींदार रमजान से मजीद गहरी दोस्ती कर ली। इनके दरमियान खेत में होने वाली मुलाकातों का चर्चा होने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रमजान और समीना खेत में मौजूद थे और रमजान अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था कि ऐसे में उसका नौजवान बेटा उस्मान वहां आ गया। अब्बा, अम्मा ने कहा कुछ पैसे दे दो, दुकान से गोश्त खरीदना है। अबे तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तू जा, मैं खुद ले आऊंगा। अच्छा अब्बा। तुम्हारे बेटे ने देख लिया, तुम्हारी बेगम को तो नहीं बता देगा? मैं टांगे नहीं तोड़ दूंगा इसकी। चल बैठ तू। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। बैठ, डरने की जरूरत नहीं है, चल बैठ, मैं छोड़ दूंगा। जल्दी बैठ। उस दिन जब जमींदार अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी का मूड सख्त खराब था। सुनो, खैर तो है, तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। मेरा मुंह फूला है? नहीं तो। यकीनन बेटे ने ही कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। वैसे ये कहाँ आई कमबख्त? क्यों? उस्मान पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे भाई, वो बेचारी एक गरीब औरत है, उसका तो मुझे नाम भी नहीं पता। खेतों में घास काटने आती है, मैं खड़ा उससे बातें कर रहा था कि पीछे से उस्मान आ गया। अब पता नहीं उसने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया उल्टा सीधा। कहा तो है उसने। अच्छा तो फिर? तो फिर ये कि मैं इतना बता दूं कि आप शादीशुदा हैं और 2 जवान बच्चों के बाप हैं। गांव वालों का मुंह बंद करवाना मुश्किल हो जाएगा। देखो, दिमाग खराब करने वाली बातें मत करो मेरे साथ। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि गांव वालों का मुंह? अजीब किस्म के जाहिलों से पाला पड़ गया मेरा। तुम जाओ, निकलो यहाँ से। हद होती है। क्यों? ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? आप जाइए उस घास काटने वाली के पास। यार मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तुम इतना मुंह फुला के बैठी हो? घर में आया हूँ मैं, अच्छा खासा मुंह फुला के बैठ गई तुम। फजूल में लेना एक ना लेना दो। समीना और जमींदार रमजान का इश्क जोरों पर था और पूरे गांव में चहमगोइयां हो रही थी। शब्बीर ने देखा कि रमजान का नौजवान बेटा उस्मान अपने दोस्त के साथ एक ढाबे पर बैठा था कि नजदीक ही बैठे हुए 2 आदमी खामोशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस्मान ने अचानक उनको देखा तो वो समझ गया कि उसी के बारे में बात हो रही थी। वो अनजान बनकर सुनने लगा। अबे एक नहीं, कई बच्चे उसके शादीशुदा।
ये देख, छोटा वाला, शायद इसकी शादी नहीं हुई अभी तक के। अबे इसमें रमजान का भी कोई कसूर नहीं है। वो औरत का मर्द तो है नहीं, अकेली है बेचारी, क्या करती हो? इसके बाप को भी शर्म आनी चाहिए यार, शादीशुदा है आखिरकार, फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है। देख रहा है उस्मान गुस्से में लाल पीला हो चुका था। खामोशी से गुस्सा जब्त करके उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मा, अम्मा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मा पूरा गांव मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहा है। क्यों, क्या हो गया? अब्बा जो कुछ कर रहा है ना, पूरे गांव को खबर है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। फिर भी मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। खाना खाओगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। समीना और रमजान के मुबैना ताल्लुकात के किस्से अब हर जगह आम हो गए थे, और जब रमजान को पता चला कि उसकी बीवी और बच्चों को सारी हकीकत का इल्म हो गया है, तो उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। शब्बीर ने देखा कि रमजान की बीवी अपने शौहर से लड़ रही थी। रमजान, बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये समीना के साथ चक्कर क्या है? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है समीना के साथ। रमजान की बीवी ने अपने शौहर को वो तस्वीर दिखा दी जब वो खेतों में समीना के साथ बेतकल्लुफ नजर आ रहा था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुझे ये बताएं कि ये समीना के साथ चक्कर क्या है? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है समीना के साथ। रमजान की बीवी ने अपने शौहर को वो तस्वीर दिखा दी जब वो खेतों में समीना के साथ बेतकल्लुफ नजर आ रहा था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये कहाँ से मिली? किसने भेजी है तस्वीर तुम्हें? रमजान, मैंने ये नहीं रखता कि ये कहाँ से आई और किसने दी है। मैं फिर कह रही हूँ कि देखें, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, मगर अब इस खेल को खत्म कर दीजिए। खेल खेल खेल, तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। अरे मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? मैं मोहब्बत करता हूँ समीना से। वो बेचारी बेवा औरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी बेवा औरत से शादी करना सवाब का काम होता है। क्या? शादी? अरे पहले पहली बीवी के हकूक तो पूरे कर दो, उसके बाद दूसरी शादी करना। ठीक है, अपने बेटों को लो और दफा हो जाओ मेरे घर से। और कान खोलकर सुन लो, मैं समीना से शादी जरूर करके दिखाऊंगा तुम्हें। रमजान की बीवी थक हार कर रोने लगी और शब्बीर ने देखा कि रमजान के जवान बच्चे दूसरे कमरे से ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। बाप ने शादी पर इसरार किया तो बड़ा बेटा अपनी बीवी को लेकर कराची चला गया, लेकिन छोटा बेटा उस्मान वहीं अपने बाप के पास ही रहा। उसका बस चलता तो वो समीना को गोली मार देता। एक दिन समीना खेत में घास काट रही थी कि उसे उस्मान दिखाई दिया। अरे तू उस्मान है ना, इधर जरा ये गठली तो बनवा दे। अच्छा, वैसे खाला एक बात बोलूं तुम्हें? हाँ बोल। अब्बा को मत बताना। हाँ भाई बोल भी दे। मेरे बाप का पीछा छोड़ दो तुम, तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। अरे कितना बदतमीज है तू। तेरे बाप को मैंने कौन सा पकड़ के रखा हुआ है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे बाप को पकड़ने की? ये लो, बांध दी। जो बदतमीजी आज तूने की है ना, तेरे बाप को जरूर बताऊंगी। हाँ हाँ बता देना। उस्मान गुस्से में लाल पीला होकर चला गया।
इस वाकये के बाद जमींदार रमजान का बेटा उस्मान बाकायदा समीना की जान का दुश्मन बन गया था और इससे अपने बाप की जान छुड़वाने की मंसूबाबंदी करने लगा। एक दिन उस्मान अपने एक मुलाजिम के साथ खेत में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा गया। काम करेगा तू? ये जो समीना है ना, इसको मार दे। मैं तो बोल रहा हूँ इसको कत्ल कर दे। कत्ल कर दूं? हाँ, पीछा छोड़ा इससे हमारा, इसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। किसी को कत्ल करना इतना आसान है क्या? तो मालिक इस चक्कर में नहीं पड़ो, जैसे चल रहा है चलने दो ना। नहीं, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ना जाने पूरा गांव हमारे बारे में क्या क्या बातें बोल रहा है। इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बस ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो, खड़े हो, घर चलते हैं। चलो उठो। जमींदार रमजान के बेटे उस्मान ने सोच समझकर फैसला कर लिया था कि अब अगर समीना दिखाई दी तो वो उससे आखिरी बात करेगा। एक दिन उस्मान कुल्हाड़ी लिए अपने मुलाजिम के साथ दरख्त की टहनियां तराश रहा था कि उसे समीना घास जमा करती दिखाई दी। उस्मान का पारा चढ़ गया। वो देख, आ गई आज फिर घास काटती। इसको मना भी किया था कि यहाँ मत आना दोबारा। चला जरा आज इससे खुल के बात कर ही ली। शब्बीर ने देखा कि उस्मान और उसके मुलाजिम ने कुल्हाड़ी बुलंद कर रखी थी। समीना उनके इरादे को भांप कर दौड़ने लगी और वो दोनों उसकी जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे थे। कहा था ना तुम्हें कि यहाँ दोबारा नजर मत आना। तुम्हारे बाप से पूछकर आती हूँ, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या करोगे तुम लोग, मैं भी देखती हूँ। चला जा, कहाँ भागेगी? उस रोज उस्मान ने अपने बाप की मुबैना आशना समीना को अपने मुलाजिम की मदद से कत्ल कर दिया था और जब इस मौके पर उस्मान का बाप वहां पहुंचा तो उसे भी बेटे ने मुलाजिम के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। समीना और रमजान के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग जाए वारदात पर बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए। पुलिस भी पहुंच गई थी और मकतूलीन की लाशें भी ले जाई जा रही थी। ये हैं वो मनाजिर। इस खूनी वाक़े के बारे में शब्बीर को पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। तो वहाँ के जो लोग इकट्ठे थे वहाँ उन्होंने शनाख्त किया कि एक लाश है रमजान और बिल्लो की और एक समीना बीबी के नाम से शनाख्त हुई। तो वहाँ से डेड बॉडी को शिफ्ट किया THP अस्पताल जहानिया में पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम कराया गया तो दो नाम सामने आए। उनमें उस्मान जिसकी उम्र 17-18 साल है, रमजान का बेटा है, और एक उनका नौकर है जो काफी अर्सा से उनके पास मुलाजमत करता था। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि रमजान को और समीना को कत्ल कर दिया जाए। वजह नात यह है कि समीना और रमजान के आपस में नाजायज मरासम थे। तो जो रमजान का बेटा उस्मान है उसको नागवार गुजरा, लोग की बातें करते हैं, तो इस वजह से वो गुस्से में आया और दोनों को जान से मार दिया। ये एक अंधा कत्ल था, पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान था। इस कत्ल को हम ट्रेस करने में कामयाब हो गए और मुलजिमान ज़ेर हिरासत है। जिसने जो है वो औरत और मर्द को, अपने वालिद को और जो साथ दूसरी बीबी थी समीना बीबी, उसको नाजायज ताल्लुकात के शुबे में उसने मर्डर किया था। और वालिद को उसने पहले उसने समीना बीबी को मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जब वालिद जो है वो कुछ देर के बाद मौके पे पहुंचा तो उसने वालिद के खौफ से या इस खौफ से कि मेरा जो है ये सारी चीजें इंकशाफ ना हो जाए, उसने अपने वालिद का भी मर्डर कर दिया। तो ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है ये दौरे कत्ल का जो वकूआ है इसमें दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये हैं मुल्जिमान जिन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया था। लड़ाई झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ और कहीं उसमें चारा का वो सुना वो आवाज मारी सारा कौन गया बुरा लोग यूज किए
चाचू को गाड़ी देगी और को गाड़ी करना मारेगी। चाचू ये मसला तो मेरा साथ है, ये नहीं बहुत ही रो गया। मैं क्या जी मैंने काम ना करो, मेरे निक्के निक्के बच्चे आ जेड़ दिन बबू आंदा भी उस दिन फिर बहुत ही जलील किया। चाचू मेरा साथ दे। माई आई उसने पट्ठे काट के आवाज दी थी उस मामी पट्ठे जगह जिसे कोल कुल्हाड़ी थी कुल्हाड़ी मारी उन्होंने खत्म कर दिता। फिर अबू आधा घंटा 5 मिनट बाद अबू आया, फिर आके बैठा उन्हें कपड़ा हटाया भी की मतलब बने वो जवाब दिता कि सानू नहीं पता। वो गुस्से में उठी गए उन्हें थप ला रही के बावजूद मेरे को कुल्हाड़ी मार दी थी। उसके बाद मेरे को शब्बीर ने जहानियान में पेश आने वाली कत्ल की इस दोहरी वारदात पर तशवीश और दुख का इजहार किया है और कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी शादीशुदा औरत को देखा है जिसने दुबई में अपना ब्यूटी पार्लर खोल रखा था और अक्सर बैरून मुल्क जाया करती थी। 6 साल शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर से उसकी नहीं बन सकी और दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मामूल की बात थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि फौजिया नामी औरत एक प्राइवेट कार में सफर कर रही थी। कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एक गांव में दाखिल हुई, फिर एक जगह रुक गई। फौजिया ने कार वाले को पैसे दिए और फिर कार वाले ने कार की डिग्गी से फौजिया का सामान निकालकर जमीन पर रख दिया। इधर देख लें कोई सामान वगैरह का रह गया तो आपका। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू। ले जाएंगे आप? बस सुनो बेटा इधर आओ। आप गुड्डू हो ना? फौजिया सामान उठा ही रही थी कि महल्ले के 2-3 बच्चे भी वहां जमा हो गए। बस जरा घर तक चल लो। थैंक यू। बच्चे सामान लेके घर में पहुंचे तो फौजिया का शौहर मौजूद था। अरे आया भाई, कौन है? हेलो। उठो बेटा, आप जाओ। थैंक यू। तुम इस वक्त? अरे तुम तो कल रात की फ्लाइट है। हाँ लेकिन टाइम चेंज हो गया था फ्लाइट का। ओहो, तुम मुझे बताती, मैं सामान लेने आता तो वजन उठा के आई हूँ। बच्चा गली का मिल गया था, वही छोड़ कर गया। अच्छा, मुझे इधर लाओ। तो थकी होगी काफी। हाँ थक तो बहुत गई हूँ। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अब्दुल राफे का है? अरे कहीं बाहर खेल रहा होगा। कहीं बाहर खेल रहा होगा? आप ख्याल रखा करें ना उसका। रखता हूँ। अरे क्यों नहीं रखता हूँ भाई। वैसे एक बात है, पहले से बहुत सेहतमंद हो गई हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, एयरपोर्ट पे गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ क्यों होनी थी? मैं कोई गैर कानूनी काम कर रही हूँ? अरे ऐसे पूछ रहा था। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना लेके आता हूँ। चलो आ जल्दी। हाँ जल्दी जाओ। और अब्दुल राफे को भी देखें कहाँ है, पता नहीं कहाँ मेरा बच्चा होता है। शौहर घर से बाहर निकला तो गांव का एक बुजुर्ग उसे टकरा गया। अरे शाहिद, सब बड़ा खुश नजर आ रहा भाई तुम। क्या जोरू आ गई क्या? हाँ चाचा, आज ही तो आई है। अरे वाह भाई, तेरे तो मजे आ गए। जैसे कमाओ बीवी जो मिल गई है तुझे। ये क्या बात कर दी? वो चाचा मैं नहीं कमाता क्या? अरे बदमाश रहने दे, तुझे तो जोरू बदलने से ही फुर्सत नहीं है। तीसरी है ना ये? हाँ तो क्या करूं? तो भाई दूसरी करूं तीसरी करूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बात सुन चाचा, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, बस दूसरों के टोमे लगे रहते हो। तो इसमें धड़कने की कौन सी बात है? जो बात सच है मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा था कि बीवी को ज्यादा आजादी देना ठीक नहीं है। और तू क्यों नहीं चला जाता उसके साथ दुबई? अच्छा, अब वो दुबई में पार्लर चलाती है, मैं क्या करूंगा? मैं मेकअप करूंगा लोगों के? तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कोई अकल से काम लिया करो। अच्छा भाई, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा एक काम करो, किसी और के बारे में पूछना तुम्हें, पूछ लो। अरे हाँ, अबे वो तेरा एक दोस्त है ना, वो बलोच वसीम, वो कहाँ है? उसकी मालूमात ले लो, पूरे इलाके में बता देना सब कुछ, सबकी घर की बातें। अब चाहते काम धंधा क्या करो, फालतू आदमी। अच्छा चल भाई चल, दिमाग खराब कर दिया।
शाहिद और फौजिया की 6 बरस पहले शादी हो गई थी। फौजिया का शौहर फौत हो चुका था और शाहिद अपनी 2 बीवियों को छोड़ चुका था। पहली बीवी से शाहिद का एक 7 साला बेटा था जो अपनी तीसरी मां यानी फौजिया के साथ रहता था। फौजिया का एक तो दुबई में छोटा सा कारोबार था और फिर उसके मरहूम शौहर की प्रॉपर्टी की भी वो मालिक थी, जबकि उसका शौहर शाहिद किसी किस्म का काम धंधा नहीं करता था बल्कि अपनी बीवी की जायदाद पर नजर रखता था और बज़ाहिर यही बात थी जो इन दोनों के दरमियान झगड़े का सबब बनती रही। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपने एक दोस्त के साथ था और काफी परेशान लग रहा था। यार परेशान हो, खैर तो है। हाँ यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। बीवी कभी कभी ताने दे देती है। सच तो यार ये मर्द को ना कंगला नहीं होना चाहिए। यार एक काम मेरे ज़हन में है, करेगा? बोल। कोई सस्ती सी जमीन खरीद कर उस पर मकान बना लेते हैं और उसे बेच दे, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। करेगा? अब ये बता कि जमीन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? यार तेरी बीवी दुबई में काम करती है, ऐसा तो उसके पास अच्छा खासा होगा। अरे पढ़ा ले उसको यार। वो अबे वो एक कौड़ी नहीं देगी, महाकंजूस है महाकंजूस। तो कुछ और सोचते हैं। हाँ यार तू सोच, मैं चलता हूँ। शाहिद ढके छुपे लफ्जों में अपनी बीवी से कारोबार के लिए रकम मांगने का मुतालबा कर चुका था, लेकिन बीवी राजी नहीं थी। अब शाहिद ने अपनी बीवी को मुबैना ब्लैकमेल करने का शर्मनाक मंसूबा बना लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपनी बीवी से किसी बहस में उलझा हुआ था। वो खामोशी से उसकी बात सुनी अनसुनी कर रही थी। सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे जवाब दो हाँ या ना। देखो मियाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने जोरे बाजुओं पर। मेरे पास ये थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ना, इस पे नजर रखना छोड़ दो। कीड़े पड़ जाएंगे, अरे दीमक लग जाएगी इसको। ये तुम्हारी जो जमा पूंजी है। तो पड़ जाने दो ना, छोड़ दो। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं दुबई जाती हूँ। यार दुबई क्यों जाती हो, ये तुम अच्छी तरह समझता हूँ। क्यों जाती हूँ मैं दुबई? क्या बताए तुम्हें? अच्छा अभी बताता हूँ। क्या पता है मुझे? ये तुम हो ना? ये हम, मगर भाई तुम्हारे साथ भी खड़े तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं ना, इन्होंने तस्वीर मुझे सेंड की है। मेरी बात सुनो, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और ना मैंने ये तस्वीर इनके साथ बनाई है। नकली है ये तस्वीर। अब ये तस्वीर असली है नकली है? अरे मैं किसी से कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। कुछ कह तो नहीं रहा, बस सिर्फ घटिया और गलीज इल्जामात लगा रहे हो मुझ पर। देखो मियाँ, मैं जाहिल जरूर हूँ लेकिन इतनी भी जाहिल नहीं हूँ। आजकल का तो बच्चा बच्चा ये तस्वीरें किसी के भी साथ एडिट करके तस्वीर बना सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम ये हरकतें कर क्यों रहे हो? क्या चाह रहे हो तुम? अच्छा चल लड़ो मत। अरे मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ये जमीन बेच के मुझे दे दो। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, यकीन करो पाई पाई तुम्हारी वापस कर दूंगा। देखो तुम्हें जो करना है कर लो, इससे भी ज्यादा शर्मनाक इल्जाम लगाना लगा दो। मैं तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। अच्छा तो फिर मेरी बात सुन ले, मेरे साथ अगर रहना है ना तो आज के बाद दुबई जाना बंद, तुम्हारा पार्लर बंद। मुझे पता है कि तुम वहां क्या धंधा करती हो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ये जमीन बेच के मुझे दे दो। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, यकीन करो पाई पाई तुम्हारी वापस कर दूंगा। देखो तुम्हें जो करना है कर लो, इससे भी ज्यादा शर्मनाक इल्जाम लगाना लगा दो। मैं तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। अच्छा तो फिर मेरी बात सुन ले, मेरे साथ अगर रहना है ना तो आज के बाद दुबई जाना बंद, तुम्हारा पार्लर बंद। मुझे पता है कि तुम वहां क्या धंधा करती हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी और मेरे जो जी में आएगा वो करूंगी। जो करना है तुम्हें कर लो। अपनी बकवास बंद कर, ये जबान चला रही ना, तेरी माँ को तेरे करतूत बताऊंगा जाके सारे। जाओ जाके भोपू में ऐलान करवा दो कि बीवी तुम्हारी आवारा है, बदमाश है, दुबई में अड्डा चलाती है। बस
इस वाकये के बाद फौजिया अपने शौहर से खफा होकर अपनी मां के पास चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद शौहर उससे माफी मांगकर उसे वापस ले आया। लेकिन अब फौजिया का शौहर एक और घटिया चाल चलने का मंसूबा बना रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फौजिया का शौहर अपने एक दोस्त को अपनी बीवी से बात करने पर उकसा रहा था। बात मोबाइल देना क्यों भाई? अबे दे तो यार। काम कर, मेरी बीवी से बात कर। अरे पागल तो नहीं हो गया? अरे पागल नहीं हो गया हूँ, मैं उसको आजमाना चाहता हूँ। सच बताऊं यार, मैंने फैसला कर लिया उसे जान छुड़ाने का। देख, ये है मेरी बीवी का नंबर, इससे बात कर। और हाँ, बात करते थे ना, रिकॉर्डिंग का बटन दबा देना। ये ले, मैं तो छोड़, समय दे रहा हूँ, छोड़। फौजिया के शौहर ने दोस्त के फोन से बीवी को फोन मिलाया और अपने दोस्त को बात करने के लिए कहा। हेलो हेलो जी, फौजिया बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? जी, आपका नंबर मुझे मिला था। दरअसल मेरी एक दुबई में छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है। अच्छा, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि आपका तो पार्लर बहुत मशहूर है, अगर आप मेरी दुकान से कॉस्मेटिक की चीजें खरीद लेती तो आपका भी फायदा होता और मेरा भी। अच्छा, लेकिन वो कैसे? वो ऐसे, अगर आप कोई वक्त मुझे दें तो बैठकर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको अपने हस्बैंड का नंबर देती हूँ, बल्कि मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे मिलकर बात कर लीजिएगा कि क्या करना है, ठीक है? जी जी जी, बहुत शुक्रिया, मुझे इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो यार, तेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, सुलझी हुई औरत है यार। किस काम पे लगा दिया तुमने मुझे? जानना था यार तुझ पर। ओ भाई, तू पागल हो गया है, तू नहीं जानता उसको, तेरा वास्ता नहीं पड़ा उससे भी। अच्छा काम कर, तूने जो कॉल रिकॉर्ड की ना, या तो मुझे भेज दे भाई। चल बे चल, मैंने तो उसका फोन रिकॉर्ड भी नहीं किया, कर भी देता ना तो मैं तुझे नहीं देता। और हाँ, उसका अगर फोन आया ना तो मैं उठाऊंगा भी नहीं, और मैं उसको फोन करूंगा भी नहीं। अच्छा अच्छा, ज्यादा लेक्चर नहीं दे मुझे, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। फोन नहीं उठाऊंगा इसका। शाहिद का हर तरीका नाकाम हो चुका था। उसकी बीवी किसी तरह उसकी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं थी और शाहिद अपनी बीवी की जायदाद हथियाने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ से नाकाम होने के बाद एक दिन शाहिद ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े करके एक गठरी में बांधकर नहर में फेंक दिया और खुद थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने चला गया। शब्बीर ने देखा कि शाहिद थाने में बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था। हवालदार लिखता जा रहा था, लेकिन उसे शाहिद का बयान मशकूक लग रहा था। फिर वो उसे तफ्तीशी के पास ले गया। तफ्तीशी ने 2-4 सवालात किए तो शाहिद ने बीवी के कत्ल का इतराफ कर लिया। एक उसका खामन है ना, इसको प्रॉपर्टी जो उसका घर है इसने उसके नाम लगवाया हुआ है, उस वजह से इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। उस वजह से इसने अपने 2 साथी मंगवाए, कासिर और एक और मुस्लिम शेख, तो वैसे 2 आदमी मंगवाए। उनको इसने पैसों का लालच दिया कि आप मेरी बीवी को मेरे साथ मिलकर कत्ल करें, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। उन्होंने इस वजह से इसको इधर से घर से लेके चले गए। गाँव के साथ एक सेम नहर चलती थी वहाँ पे, जिसमें मिलों का पानी आता गंदा केमिकल वाला, वहाँ पे ये ले गए। उधर इसको गला दबा के उसको मारा है, फिर उसको कुल्हाड़ी उसे काट के टुकड़े करके और बांध को सेम नहर में फेंक दिए। ये तीनों ने इंकशाफ कर लिया कि हमने ये मारा और इंटरोगेशन जारी है, इंशाल्लाह इनको कफे सजा तक पहुंचाएंगे। ये है मुल्जिम का बयान। उसका किरदार अच्छा नहीं था, इसलिए मर्डर कर दिया। इस तरह से आपने उसका गला दबा मर्डर किया आपने? मर्डर मैंने इनके साथ किया, लेकिन फेंका नहीं इनके साथ, इन्होंने फेंका। शब्बीर ने मकतूला की माँ, बाप और दीगर रिश्तेदारों से बात की जिनके चेहरे गम में डूबे हुए थे। बेटी मेरी कत्ल करता है, सोचा कि मैं अपनी आशा अगम कर जाऊंगा। किसी बंदे को मेरे को अलावा मौजूदगी फिर भी पूछ रहा है, इस बंदे का करदार की नौकर आते दिता, वो पटे को आती थी, वो तार सब कुछ उन्होंने तो करवाती थी। ये सिर्फ नौकर एक दिन नसाया, दूसरे दिन नहीं काम का। 60 साल मेरी उम्र है, मैं बीमार, सारा प्रॉब्लम है, मेरे
और नींद में को चल फिर मैं नहीं सकता जो 10 दिन हो गए ने मैं डेली रोज दाल पर तक खा मेरा साफ चाहिए मेरी बच्ची के नाम जुल्म होया मेरी बच्ची जेडी सी बेगुनाह ओले पहले आदमी दी सारी जायदाद सी इस खंजीर दा इस पिंड विचों हर घर दे विचों जाके पुछ सकदे इन्हें अपने वालद दे मरे दे मुठे लवा के 2 किलो जमीन इन्हें वो भी खा गया अपने भरावां दी जायदाद ते खा गया ओदे भरावां ने सानू दस्सिया सानू कोई पता नहीं सी ये बंदा किंज दा जालिम सानू मिल गया इस जालिम हुण सानू धमकियां लवांदा है मैनू इहदी जेहड़ी प्रॉपर्टी ओ मैनू मिलनी चाहिदी है पर वो मेरी बेटी दी पिछले आदमी दी प्रॉपर्टी इहदे कोई हक दावा नहीं इहदे विच इहदा ना मैं देना है जेड़ा मैनू पुलिस वाला या थाने वाला भी धमकी लावेगा ना मैं उन्हां दी वर्दियां लवां ते जावांगी मैं उतना जावांगी इमरान खान तक पहुंचा ली मैं वजीरे आला तक पहुंचा ली जिथों ताई मेरे को जाया गया मैं इंसाफ देना चाहती है इतनी बेदर्दी को उसको कत्ल किया है ना उसका वो अंदाजा ही नहीं है तस्वीरें भी अपलोड हुई हैं हर जगह पे मीडिया सोशल मीडिया पे वो अपलोड हुई हैं तस्वीरें पर हमें कोई इंसाफ सर नहीं मिल रहा सर एक तो मैं इन्हां दी बेटी नाल सर बिल्कुल ज्यादती हुई है मेरी वो भैन सन वड्डे मेरी साली ने उन्हां नाल बड़ी ज्यादती कीती है खामद ने 2 बंदे रलाए ने नाल उन्हां दे टुकड़े कीते ने उस तो बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लै गई है तकरीबन 3-4 दिन होए ने सर वो बंदा अदालत ओदे विच थाने विच अरेस्ट होया पिया है तो सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा जिधर जाने सर जी जिधर भी जाने पैसे लग रहे हैं साडे जिधर भी जाने जी पैसे लग रहे हैं जी डाटे दे पैसे दवो सानू इस चीज दे पैसे दवो गड्डियां मुलजम सर जी फड़न लैके जा रहे हैं वो सर मदई ने पैसे देने ने कौन पैसे मांगता है सर पुलिस वाले ने कहा जी सानू 2 गड्डियां करा के दवो असीं मुलजम लभन जाना वा सानू दस दिन असीं आप लेके जाके मुलजम ये है वो नहर जिसमें फौजिया के लाश के टुकड़े बहाए गए थे शब्बीर का कहना है कि एक बेगुनाह औरत के कत्ल के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते इन्हें करारे वाकई सजा जरूर मिलनी चाहिए देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।